यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी हुई है, लेकिन इन चीज़ों की मेरे को नाम मालूम नहीं, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। ये कैलकुलेट और ये वेट, यहाँ पे बहुत सारे मुख्तलिफ़ पत्थर रखे हुए। अस्सलाम वालेकुम। तो आ गए आप लोग। तो गाइस अभी हम लोग ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर आ रहे हैं। शाहरुख भाई, आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान की न्यूज़ में और इंडिया की न्यूज़ में क्या चल रहा है। इसराइल और दूसरे मुल्क का क्या नाम है, हमास से हो रहा है ना यार। नहीं चल रही है, कब तक की खत्म होगी? ये कभी खत्म नहीं। ओए पागल है तू। आओ शाहरुख भाई शकील भाई का घर देख कर आते, अब्दुल राफे और कासिम का टैंक बन चुका। याद है हम लोग यहाँ पे देखने के लिए आए थे। अब टाइल लगाया जा रहा है माल वाले। अच्छा, तो इसके अंदर वो पॉलिश भी होगी, मशीन आएगी। एक कमरे में उन्होंने कितना टाइम में लगाया था? आधा दिन में, 12 घंटे में। अच्छा, आपको लगता है ये जंग कभी खत्म नहीं होगा? कभी खत्म तो पता 400 से ज़्यादा बंदे मार दिए देखो इसराइल के। अवेरा क्या चला रही हो? कहाँ से क्या चला रही हो? बाइक? हेलमेट तो है ही नहीं। हैं? अच्छा, इतना बड़ा जेब में रखा हुआ है। देख रहे शाहरुख भाई इनके पास कितनी बड़ी जेब है कि इन्होंने हेलमेट ही रख लिया। नाखून देख, ये स्कूल पढ़ने आता है। नाखून दिखा। तो गाइस हमारे घर में तो केबल आ नहीं रहा, तो मैं शाहरुख के घर पर आया हूँ मैच देखने के लिए। 1 घंटा एलसीडी चल रही है और ये अलीशान भी आया हुआ, शाहरुख का कज़न। मैच देखने के लिए आए हुए हो? जी जी, मैं देखने आया, मैं अभी गोदाम चली आऊँ मैं। अच्छा, गोदाम चले आओगे? इनको लेके आइए। अभी शाहरुख के अब्बू सो रहे हैं और शाहरुख जो यहाँ पे तोतों को दाना पानी दे रहा है। दाना पानी दे रहा है। तो कौन जीतेगा, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? मेरा उम्मीद तो है इंडिया जीतेगा। इंडिया के साथ हो आप जी। तो गाइस अभी दोपहर का टाइम है, हम लोग जा रहे हैं अंचोली। भैया दान भाई। हाँ यार, अंचोली जा रहे हैं, थोड़ा काम है वहाँ से। एक स्टोन करे। अच्छा, स्टॉन क्या होता है? स्टोन एक पत्थर को बोलते हैं। अच्छा, तो कितनी देर में आना जाना होगा, कुछ आप बता सकते हो अंदाज़ा? तकरीबन मेरे हिसाब से तकरीबन 1.5 घंटा लग जाएगा। 1.5 घंटा। आपको रास्ता पता है? लोगों से पूछ के जाना पड़ेगा। लोगों से पूछ के। अच्छा, तो गाइस हम लोग रिक्स पे जा रहे हैं और अभी हम लोग आ चुके हैं मेन रोड पे। गाइस हम लोग रोड पे तो निकल गए। अब देखो कितना टाइम लगता है। और इन्होंने खुशखबरी मेरे को दे दी कि इससे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। इस पेट्रोल डलवाने के लिए हम लोग यहाँ पे आ चुके। लो लो लो, कितने का ले रहे हो? 200 का? मैं तो कह रहा हूँ हाथ में ही आ जाएगा 200 का। तो यार 200 रुपये का पेट्रोल डालना भाई। डाल दो, 200 का डाल दो भाई। तो यहाँ पे स्टार्टिंग होता हमारी तरफ से और ये ज़्यादा बहुत ऑफिस तक की इतना छोटा सा इन्होंने पुल बनाया है। अभी हम लोग बनारस के पुल पे चढ़ चुके हैं और ये बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहे हैं। मेरे को गाइस डर ही लग रहा है। और यहाँ से मेट्रो बस जा रही है। तो गाइस आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जा रहे हैं। मुझे बहुत ऑफिस की मेट्रो बस का जो स्टेशन है, स्टेशन गाइस आहिस्ता आहिस्ता हम लोग फैक्ट्री के जानिब पहुँच रहे हैं, यानी जानिब जा रहे हैं। अंचोली बहुत ज़्यादा ही दूर है मेरे ख्याल में। मैप से तो हमने देख लिया था 23 मिनट का रास्ता है, लेकिन हमें रास्ता ही नहीं पता था। इसी की वजह से हमारा पैकेज नहीं है, लोगों से पूछ के जा रहे हैं। दान भाई, ये कौन सा पुल है जिस पे हम लोग नहीं चढ़ रहे? अबे ये मुझे खुद ही नहीं पता। अच्छा, इनको भी नहीं पता गाइस। मैंने बोला था ना, हम लोगों को रास्ता नहीं पता, हम लोग बस अल्लाह रास्ते जा रहे हैं। इधर से गाइस हम लोग वो दे रहे हैं लोगों को कि गाड़ी स्लो करे। अब पूछते हैं यहाँ से लोगों से रास्ता। अंचोली कहाँ? अंचोली नहीं मालूम आपको? अंचोली का रास्ता पता है? अंचोली का रास्ता रास्ता तो पूछ के अब हम लोग जा रहे हैं सीधा। तो समझ में आ गया? ये 4 जगह वो सलालत करवाना है। ये सलीना आएगा, यहाँ पे बहुत सारी मोबाइल की मार्केट यानी दुकानें हैं और ये मशहूर है हमारी तरफ। यानी हमारा तो बहुत दूर है इलाका यहाँ से, और ये हमारे इलाके में बहुत मशहूर जगह है। और ये नाला भी बहुत मशहूर है, सलीना के सामने वाला नाला। जौहर नाथ कराची में जाने पुल के ऊपर जा चुके हैं। गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे कबूतर हैं। हम लोग यहाँ पे 1-2 बंदों लोगों से और पूछेंगे कि अंचोली का रास्ता कहाँ से जाता है। यार ये अंचोली का रास्ता कहाँ से? पुल क्रॉस करके तन आएगा। बोले पुल क्रॉस करके तन आएगा। यहाँ पे पुल के रास्ते वही तो बोलता है। उल्टे आते हैं। हाँ
इतने सारे कबूतर है आपके सामने ही है गाइस। बाकी एक फैमिली आई हुई है कबूतरों को दाना डालने के लिए। इतने सारे कबूतर यहाँ पे भी है तार पे गाइस। अब फाइनली हम लोग मेरे ख्याल में एड्रेस पता चल चुका है। मेरे ख्याल में इसलिए क्योंकि यसान भाई ने पूछा है। अगर मैं पूछता तो कन्फर्म होता, यसान भाई ने पूछा कन्फर्म नहीं है तभी चार चुप कर बे कुत्ते। हाँ इमाम बारगाह है। हाँ सही है गाइस। इमाम बारगाह है गाइस। इमाम बारगाह का उल्टा हाथ है ये। बिल्कुल बिल्कुल। ये बेखान में क्या इलेक्ट्रिक का दफ्तर है गाइस। हम मेरे ख्याल में किसी मार्केट में आ गए। जो मिले गाइस हम लोग यहाँ पे तकरीबन 11 से 12 लोगों से पूछ चुके, लेकिन किसी ने भी एक सही एड्रेस नहीं बताया। खत्म नहीं होता बे। असल में इमाम बारगाह एक दिन यहाँ पे बहुत सारी है, तो हमें जिस वाले में जाना उसका हमें नाम नहीं मालूम है, इसलिए हम लोग ख्वार होते जा रहे हैं। लाइसेंस से भी मालूम करने के लिए अदनान भाई गए। तो गाइस फाइनली 2 घंटे ख्वार होने के बाद हमें दुकान मिल चुकी है। 8-10 लोगों से पूछने के बाद हमें दुकान मिल गई है, तो हम लोग फाइनली दुकान के अंदर पहुंच गए। यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी हुई है, लेकिन इन चीज़ों की मेरे को नाम मालूम नहीं, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो ये कैलकुलेटर और ये वेट, यहाँ पे बहुत सारे मुख्तलिफ पत्थर रखे हुए। 550 का ये अंकल की गारंटी है। और जो ये अंगूठी में बने हुए ये भी इस हिसाब से मिलेंगे। तो पत्थर ले लिया, अंगूठी के अंदर कैसे लगाओगे? अच्छा अंगूठी वाला लगा देता है। हाँ उठेगा इस 12:16 वो 19 मिनट अंगूठी है। दुकान खोलते हैं शाम को। अच्छा 3-4 बजे होंगे। अभी बता देता हूँ मैं आपको 4:27 ये कितने का मिलेगा? ये तुम्हें मिलेगा 2200 रुपये का चांदी में बना। 2200 आपकी दुकान पर कार्ड लेके दोबारा आने में भी बहुत ये आपके कांटेक्ट नंबर है। मैं कभी जिंदगी में सुने नहीं आया, मैं 1.5 साल पता चल रहा अब तो चलो आ जाओ भाई बाय। ये अंचोलिया के गाइस दोबारा से मस्जिद पे आ चुका है। ये दोबारा से उसी रास्ते से लेके आ रहे हो? हाँ बस मेरा हेलीकॉप्टर मंगवा लेता है, हेलीकॉप्टर दलील हुए गाइस। 12 लोगों से हम लोगों ने पूछा है और हम लोग फाइनली मेन रोड पे आ चुके हैं। और ये मेन रोड कहाँ जाता है हमें नहीं पता गाइस। पहले तो हम लोग जाने के लिए लोगों से पूछ रहे थे रास्ता, घर जाने के लिए पूछ रहे, वापस जाने के लिए पूछ रहे।